तो उनके लिए आपने कहा कि आप सोच रही हैं कि दायरा बनाने के अभी लिए? मैंने एक ख्वाजा सना था बेचारा, वो जो कमाता था कमा के घर ले जाता था। अच्छा, दो भाई, एक भाई था उसका, 3 बहनें थी। ठीक थे वो लोग? हाँ बिल्कुल, वो ठीक ठाक लोग थे। उसने जो कमाना घर लेके चले जाना। तो मैंने उसको बड़ा समझाना, मैंने कहा अपने कुछ पैसे अकाउंट किया, बड़ा खूबसूरत, अपने कुछ पैसे अकाउंट किया करो। तो वो मुझे कहता था नहीं मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ मर गई 2 साल बाद, फिर उसको मैंने कहा तुम अब पैसे अकाउंट करने शुरू कर दो। ये तुम्हारे बहन भी मेरी तरफ देखो, 2.5 करोड़ मेरी माँ छोड़ के मरी है और मुझे एक पैसा नहीं मिला है। और उसको मैं समझाती थी कि तुम ऐसा करो, अपने पैसे अकाउंट करो। वो नहीं जी मेरी माँ मर गई, अब मेरी बहनें हैं, मैं मेरे से उनका कोई नहीं है। लेकिन वो बेचारा बीमार हुआ है, तो बहनों ने उठा के उसको सड़क पे फेंक दिया। अब जब वो उसको, हाँ जी, नहीं वो- बीमार हो गया तो उसको कैंसर हो गया था। उन्हीं बहनों ने उन्हीं जिसने बहनों, उनको जिन पाला, 2 बहनें थी जिनको उसने पाला, तो उन्होंने उठा के उसको सड़क पे फेंक दिया। तो उसके बाद फिर मैं आपने? मैं उसको उठा के लिए, मेरे साथ वो फंक्शनों में जाया करता था, मैं उसको उठा के ले आई। ला के मैं उसका प्रॉपर मैंने इलाज करवाया। मेरे पास जो था 70-80 हज़ार रुपये मैंने लगाया। मैंने बड़ी कोशिश की, वो बड़ा रोता था मुझे एक दफ़ा बचा लो, मैं अपने घर कभी नहीं जाऊँगा। हाँ, लेकिन वो बेचारा 22 दिन मेरे क्या पास, बीमारी हुई थी उसको उनको? कैंसर हो गया था। तो उनकी डेथ हो गई? हाँ उसकी डेथ हो गई। तो उसके उसका बाद कफन दफन भी मैंने किया, जो उसके माँ बाप को करना चाहिए था या किसी गवर्नमेंट किसी अदारे को करने, वो मैंने किया। तो आए उनके घर वाले जनाजे पे? मैं ज़बरदस्ती लेके आई। आई है वो हाँ लोग? जी। यहाँ तक उसकी बहन ने कहा हमारे पास तो कफन के लिए पैसे नहीं। मैंने कहा मैं कफन के पैसे भी दूंगी, आप लोग सिर्फ इसको अपना नाम दे दें, इसको दफना दें। और दफनाया कहाँ पर? और कब्रिस्तान। तो जो जनाजा होता है वो आम लोगों की हाँ तरह जी, होता आम है? लोग की तरह। वहाँ पे एक मौलवी साहब भी आते हैं, सब होता हाँ है, जी। वैसे हो जाता है? हाँ जी। अभी वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। की पहुँचेंगे इस बीच। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आशी भट्ट के घर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर उन्होंने कुछ अपने जानने वालों को बुलाया है। उनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि वो तिब्बी की गली के बारे में हमें बताएं। आपका क्या नाम है? मैं बनता। और आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, लेकिन मैं दिन को जाती हूँ मांगने, बधाइयों पे, दुकानों पे, सुनारा बाज़ार में जाती हूँ। इधर लाहौर में कम से कम 20-22 साल से इधर ही जाती हूँ। अच्छा, आप पैसे मांगती हैं? हाँ, दुकानों पे जाती हूँ, बधाइयाँ लेती हूँ। अच्छा। जिनके यहाँ बेटा पैदा होता है वो बधाई देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, कोई 1000 देते हैं, कोई 500 देते हैं। ऐसे हमारा रिजक लगा हुआ है। तो लेकिन रहती आप यहाँ पर हाँ, है? ये जगह किधर है आपका घर है क्या ये है? मेरा पास ही घर है, कमरा किराए पे लिया हुआ है। मेरे माँ बाप तो नहीं इधर रहते। लेकिन आप घर में नॉर्मल घर में पैदा हुए थे या आपने बाद में अपने आप को तब्दील किया या आप अल्लाह की तरफ से ऐसे पैदा हुए थे? ये अल्लाह की तरफ से ही। मैं कम से कम 10 बहन भाइयों का भाई हूँ, लेकिन मेरे 2 भाई भी हैं, शादीशुदा भी हैं। हाँ। उनमें वो तो नहीं मेरी तरह। ये खुदा का देन है, अल्लाह किसी के घर में भी ऐसी औलाद दे सकते हैं। कोई जो फ़कीर हो, हम ख्वाजा सराएँ तो ऐसे तो नहीं बनते, अल्लाह की तरफ से बने हैं तो बनते हैं ना। तो फिर आपके घर वाले मिलते हैं आपसे? हम खुद जाते हैं मिलने, भाई भी मिलते हैं, बहनें भी मिलती हैं, वो तो नहीं छोड़ सकती। हम बहनों के तो भाई ही हैं ना। चाहे लोग हमें ख्वाजा सरा कहते हैं या फ़कीर कहते हैं या डांसर कहते हैं, यही 2-3 शोबे हैं इसमें। बहुत
ज़्यादा इस बारे में इतराज़ जो हल्के करने वाले इतराज़ वो ये कहते हैं कि ख्वाजा सिरा हर वक्त मेकअप करने में बनने संवरने में रहते हैं। हालांकि बहुत सारे ममालिक जहाँ पर अच्छा तरीक़ाकार है काम करने का वहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से भी रह सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिस तरह एक औरत का हक़ है वो बने सवरे, इस तरह ख्वाजा सिराओं का भी अगर दिल चाहता है तो उनको पूरा हक़ है कि वो बने और सवरे। मेरे साथ शम्मा सब मौजूद है। इतना इतराज़ लोग उठाते हैं आपकी सुर्खी पाउडर पे, पता है आपको क्यों उठाते हैं, किस लिए? हमें लेके देते हैं वो। एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तंग हैं, फिर इसके ऊपर इतने पैसे खर्च करने, और फिर लोग ये भी कहते हैं गलत काम होते गली हैं। मोहल्ले में नाचने जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं लोगों का दिल पर जाने के लिए, कि नहीं? तो क्या मेकअप के बगैर लोग नहीं आपका नाच देखेंगे? नहीं, मेकअप वगैरह जाएंगे तो लोगों को हम अच्छे नहीं लगेंगे। कोई लड़की भी होगी ना, मेकअप नहीं करेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, मेकअप करेगी तो अच्छी लगेगी, तो हम लोग मेकअप करेंगे तो अच्छे लगेंगे। नहीं, यहाँ भी जिससे पूछ रही हूँ वही कह रहे हैं कि यहाँ हम पैसे मांगते हैं या हम डांस करते हैं, कोई और काम नहीं हो सकता। और काम तो कोई भी नहीं हो सकता, हमारे गुरु भी यही काम करते तो हम भी यही काम करते हैं। नहीं, लेकिन आप लोग चाहते नहीं है कि और जगह हो जहाँ काम कर सकें? और कौन, कोई किसी जगह पे भी नहीं हम कर सकते काम। कैसा काम देंगे हमें? मसलन कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ ममालिक है जहाँ पे ख्वाजा सिराओं को एयर होस्टेस बनाने की बात हो रही है, तो वो पढ़े लिखे ख्वाजा सराय ना, तो यहाँ पर बातें होती हैं, करते कुछ भी नहीं। मेयर तक है एक मुल्क में ख्वाजा सिरा, मेयर। वो बाहर के मुल्क में, इधर तो नहीं है ना, उनको सभी किस्म की सहूलत इस मिलती है। दुनिया में तो है ना, हम भी तो इस दुनिया में हाँ, तो इस बताओ ना, इस मुल्क में किस चीज़ की सहूलत है? किसी चीज़ की भी नहीं। इधर लड़कियों को सहूलत नहीं मिलती, हम तो फिर ख्वाजा सरा हैं। तो कभी सोचा हम पार्लियामेंट में जाएं, जाकर एक सियासतदान बहुत बने? ज़्यादा शौक है। शौक है सियासत में आने का? हाँ। क्या करेंगी, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी? पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी को? क्यों? ये भी अच्छी है और हमारी मुस्लिम लीग भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपका वोट किसको डालेंगी? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को डालेंगी, आप किसको हम डालेंगी? भी उसी को मुस्लिम ये सुने हल्का मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग। और आप किसको डालेंगी? अच्छा, यहाँ इमरान खान का कोई वोट नहीं है? इमरान खान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हुकूमत के हिसाब है ना वो हमारे साथ है। मुझे लगता है, जो कि गलत ख्याल भी हो सकता है, कि ये जो ज़िंदगी है बड़ी खाली है, हॉलो है। उस दिन जब आशी मेरे प्रोग्राम में आई वो भी कहने लगी हमारी जिंदा कब्रिस्तान जैसी ज़िंदगी है। ये सब ऊपर का मेकअप है, अंदर दुख है। इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को दिल पर जाने के लिए हम लोग मेकअप कर लेते हैं, डांस करके आ गए अपने घर में। जब घर आती हैं अकेली बैठी होती हैं तो फिर सोचती हैं हमारे साथ ऐसा क्यों है। हमारे और भी भाई हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ क्यों ऐसा होता आपने शादी भी की थी? है? नहीं, आपने मुझे बताया था नहीं शादी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। किसी ने नहीं की? ख्वाजा सराओं में कौन सी शादी करते हैं? करते ही नहीं, मैंने सुना है कुछ ख्वाजा वो से फिर ख्वाजा सरा नहीं होते ना, वो 2 नंबर होते हैं जो अच्छा। झूठ मूठ के ख्वाजा सरा बन के घूमते ऐसे हैं। हैं? बेरुखी ऐसे वो लोग हैं? गाँव से भागे होते हैं, बेरोजगार बंदे होते हैं, वो फिर अपने रोजी रिजक चलाने के लिए मेकअप करके झूठ मूठ के ख्वाजा सरा बन के मांगने के लिए निकल जाते हैं। अभी मदर्स डे गुजरा, आप लोगों ने क्या किया मदर्स डे पे? अपने घर में अपनी अम्मी के साथ। आपकी अम्मी है? हाँ। कहाँ पे है आपकी अम्मी? मेरी अम्मी सब्जादार। तो मिलती हैं वो आपसे? हाँ, मिलती हैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं हमारी माँ बाप मिलती ही नहीं, नहीं। हमारे से मिलती हैं, हंस के मिलती हैं। क्या बहन कहती भाई, हाँ, जैसे आम रूटीन में हम जाते हैं ना, हाँ, मिलती हैं हमें। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? नहीं, दिल नहीं लगता इन लोगों के बगैर। इनके साथ रहना जरूरी है, ख्वाजा सरा के साथ रहना जरूरी है। हाँ, हमारे साथ रहना जरूरी है। हमारी अम्मी तो भी आई थी, मेरी अम्मी, अभी मेरी सिस्टर भी, अम्मी भी, भाभी सभी आए थे। हम सभी खाना वाना खा रहे थे, आशीबाजी का फोन आ गया, मैं उनको बोली हूँ आप बैठे, मैं आ रही हूँ। गलत काम ख्वाजा सराओं में भी होता है, जैसे मर्दों में होता है, औरतों में ख्वाजा होता है। सरा है ना, प्योर ख्वाजा सरा, वो कभी नहीं करेंगे। हम लोग नहीं करते। वो हाजी नमाजी होंगे, नमाजें पढ़ेंगे, उनके इंसान है ना, इंसान तो गलत काम सब कर सकते हैं, कोई भी कर करते सकता है। मगर बाजी जो इलाके के कुछ होते हैं वो नहीं करते। हम इलाके के हैं, टोली वाले हैं, हमारे गुरु बुजुर्ग हैं, हाजी नमाजी हैं, हम कुछ नहीं करते और ना हमें करने देते हैं वो ऐसे। तो ये कौन से लोग होते हैं, नॉर्मली ठीक होते हैं जो ख्वाजा सराओं के पास आते हैं? बेसिकली बिल्कुल ठीक होते हैं। ठीक होते हैं वो। अच्छा, नॉर्मल बंदे हाँ, होते हैं। बेसिकली शादीशुदा भी होते हैं, शादीशुदा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं उनके? हाँ, अनमैरिड मैरिड भी होते हैं, बाल अच्छा। बच्चेदार भी होते हैं। तो क्या उनको इंटरेस्ट होता है ख्वाजा सराओं में? ये उनसे ही पूछ सकते हैं, हमें क्या पता। नहीं, लेकिन कुछ पता तो आपने हमें पूछा तो होगा। हमें तो कुछ वो आते हैं, इनके ये जरूरी नहीं कि इंसान का गंदा फेर ही होता है, किसी के साथ बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, दोस्ती हो जाती है, जैसे लड़के में हो जाता है, लड़की में हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यारी दोस्ती हो जाती है, सलाम दो हो जाती है, आते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, चाय वाय पी, हंसा मजाक के अपने घर चले जाते अच्छा, दोस्त कौन है आप लोगों के?
ये हम खुद ही दोस्त हैं। आपस में दोस्ती है, लेकिन कोई नॉर्मल औरत मर्द दोस्त नहीं हो सकता आपका? हम जो दोनों है ना, हम शुरू से इकट्ठी हैं, हम बचपन की यारी दोस्ती हमारी। क्या पूछा आपने दोबारा कोई पीछे? नॉर्मल मर्द औरत दोस्त नहीं है? ये बिल्कुल लड़का है। अच्छा, आप बिल्कुल, आप आ जाए ना, लड़के बिल्कुल हैं तो लड़के सामने नहीं ठीक है, हम आपका फेस ब्लेर कर देंगे। नहीं मैं बता देती हूँ, ये बिल्कुल लड़का है। अच्छा, बिल्कुल लड़का है। बेसिकली ये भी बिल्कुल लड़का है। ये दोनों दोस्त हैं आपके? आज जिनकी शादी करो ये बीवी के साथ जा सकते हैं, अच्छा, हाथ बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं। क्यों? वैसे ही हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। तो ये कहाँ से दोस्ती हुई आपकी इनसे? ये जिस इलाके में हम जाते हैं ना मांगने के लिए, ये उसी इलाके के बच्चे हैं। तो आप लोग वैसे बस मिल के आ गए इनसे? हम इनके घरों में नाचते हैं ना, तो ये हमारे पीछे आ जाते हैं। फ्रेंडशिप हो गई, इसलिए तो आप यहाँ पे आते हो। तो वैसे ये बस पढ़ी मिलने लिखी आते हैं। 12 पढ़ी हुई। अच्छा, तो लेकिन आप मतलब घर वालों को नहीं पता कि आप कि आप इंटरेस्टेड है? हाँ? नहीं नहीं पता। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो घर वालों को बताते ही नहीं है कि उनके अंदर खाजा सिरा की टेंडेंसी है। जितना मर्जी छुपाएंगे ना आप, पता चल जाएगा फेमस आ जाए। कैसे? किसी न किसी हाथ के हरकत से, कोई चाल से, उन्हें बाजी ना करना, उन्हें बाजी की करनी नहीं, इस हरकत से कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग खाना वाना खुद ही बनाते हैं? हाँ हुमैरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये आप दोनों साथ साथ रहते हैं? हाँ हुमैरा मेरे साथ हाँ, रहती है। खाना आप बहुत खाना अच्छा आप बनाती बनाती हैं। हैं? हाँ हुमैरा बनाती और आप ये लोग चाय क्या बहुत करते अच्छी बनाती है। हैं? आप चाय बनाती हैं? और क्या बस 2 लोग रहते हैं इकट्ठे? है। नहीं इकट्ठे तो ये हम हम 5-6 रहते तो हैं। सभी इकट्ठी है ना, 5-6 तो हम सबके अलग-अलग हैं। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम 3-4-5 घंटे इकट्ठी एक रूम में गुजारते तो हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं आपस में? नहीं वो जगह होती है, झगड़ा होता है होती है, किस और बात पे? आपस में ही खत्म हो जाता है। क्या झगड़ा किस बात पे होता है? चलिए खाना चाहिए बनाया आपके बोलिए। क्या? तो खाना बना है, चलिए नहीं मिर्चा तेज भाई, चल पड़ा बसूरा खाना से नहीं खाती हैं। तो झगड़ा हो गया कि तू पैसे लाए ने बहुते, मैं भी उन्हें पैसे पाए, तू भी उन्हें पैसे पाए नहीं, तू खाना खा नहीं खाना तो ना खा, इतना झगड़ा है बस। उसके बाद फिर हम एक हो जाती हैं। हाँ। ये 5-10 मिनट आधा घंटा झगड़ा करेंगे। कभी मिलके बोर हो तो डांस वगैरह भी करते हैं? हाँ बहुत हमें करके बताएं जरा, दिखाएं कैसे। ये हमारे साथ सब मौजूद हैं, वो हमें थोड़ा सा अपना डांस भी करके दिखाएंगे। हम देखते हैं कि वो किस तरीके से रिक्रिएशन अपनी करते हैं। रोशनी और माया, अभी आपने परफॉर्मेंस दी, सब कुछ किया, ठीक है। आप मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब आप पैदा हुए थे तो क्या लोग समझते थे आप लड़का है? जी घर में सब? हाँ जी। फिर कैसे पता चला लोगों को कि आप कौन हो, नाम क्या था आपका, क्या साहब बता रहे हैं, जैसे हम बधाई लेने जाते हैं ना, हाँ तो तीसरे महल्ले से पता चल जाता है फलाने का बेटा होया है, हाँ, इसलिए हम हमारा भी दस देते हैं। कि क्या मतलब कि बेटा नहीं है? नहीं बेटा नहीं लेकिन है आपकी माँ जब पैदा हुई तो क्या समझती थी आपको? जी। जब पैदा हुए तो क्या समझती ना थी? बेटा समझती सी ना बेटे समझती सी, बेटी वाली बात लगा लेंगे सी, बेटे वाली बात लगा लेंगे। उसको शुरू से पता था माँ जी को? हाँ जी, माँ को तो नाम क्या रखा था आपका? जी तब क्या नाम रखा था? रोशनी तो नहीं रखा होगा माँ ने नाम? कोट की रफ हाँ, कौकब? नौशी। नौशी रखा था नाम जी। आपका। और आपका क्या नाम रखा था? आशी। आशी नाम रखा था। तो आपको औरत की तरह पाला माँ ने? जी हाँ। तो फिर कैसे पता, ये सफर कैसे चला? घर में क्या होता था, यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या हुआ? बस तक 10-12 साल की थी तो मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैं घर में नहीं रह सकती थी, मेरा दिल नहीं लगता था बहन भाइयों में। मैं चाह रही थी कि मैं घर से बाहर जाऊँ, ख्वाजा सरा में जाऊँ, डांस करूँ। डांस करने को दिल करता था? जी तो हाँ। इसका मतलब है दिल से डांस पे है तो फिर और कोई काम तो कर नहीं सकते अगर दिल ही डांस पर है।
जी हाँ जी, क्यों जो रूह है ना, हाँ, सब उसका काम है। रूह कहती थी नाचो। जी हाँ, अंदर की फीलिंग ऐसी है जो कि इस फील्ड के लिए। कुछ लोग छुपाते क्यों हैं? जी कुछ लोग छुपाने की भी कोशिश करते जो हैं। छुपाते हैं वो असल नहीं होते। अच्छा, वो नकली होते जी, हैं, वो काम शौकिया होते हैं, वो लड़के होते हैं, वो ख्वाजा सरा नहीं। जैसा लड़का बैठा वो लड़का जो है वो समझता है कि वो ख्वाजा सिरा है, जी उसका दिल चाहता है बनने को। जी